क्या मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ से कितने वोट की बढ़त? देखिए, मैं अभी आंकड़ों के विषय में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये तय है कि जिस प्रकार से लगातार मैं अपने इस बड़ौदा हल्के में घूम रहा हूँ, तो जिस प्रकार से मेरी अलग अलग गांवों में जाकर के जो सभाएं हुई हैं, उसमें मुझे इतना जरूर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो प्रत्याशी योगेश्वर दत्त, वो पहलवान जी जो है बहुत भारी मतों से जीत करके विधानसभा में जा रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है। हम लोग तो विकास की बात करते हैं, हमारे अपोजिशन वाले चौधरी की बात करते हैं, उन्हें चौधर चाहिए, हम विकास की बात करते हैं। विकास की बात या जुमलेबाजी की बात? नहीं, रिकॉर्ड की बात है। अगर आप बात करोगे, अभी मैं यहाँ बैठा था, इससे पूर्व की योजना में 1,12,00,000 रुपए भंडेरी गांव में दिए, हाथ में भंडेरी में, और अब जो दिए हैं वो 1,82,00,000 दे चुके हैं 8 महीनों में। इन दिनों में नहीं दिए हैं। अगर चुनाव का ये शोषा होता तो हम चुनाव से 10 दिन पहले देते, 1 महीना पहले देते। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि जब भी पंचायत के, ग्राम पंचायत का जो भी एस्टीमेट गया, हरियाणा में पहली बार ऐसी सरकार आई कि जिस इलाके का विधायक नहीं है, जिस विधानसभा का विधायक अपोजिशन का है, मनोहर जी ने तो उसके लिए भी काम किया। हम तो सच्चाई की बात करते हैं। वो लोग आप उनसे पूछो कि क्या कारण है कि रोहतक से कलानौर निकलते ही रोड खत्म हो गया, सिंगल रोड हो गया। रोहतक से अगर सोनीपत चलेंगे, खरखोदा से पहले सिंगल रोड हो गया, और वो बात करते हैं विकास की। तो आप देखिए, रोहतक में 3 बाईपास है। सोनीपत जो हर बार उनको 6 से 7 से विधानसभा देता है, वहाँ आज भी रोड टूटे हुए। किसान के कानून को जो विपक्ष मुद्दा जिस तरह से बना रही है, क्या मानते हैं? सिर्फ विपक्ष मुद्दा बना रही है। मेरा किसान, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। आपके पड़ोस में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव भगवतीपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी जमीन है। मैं यहाँ, ये सब मेरे पंडित जी भाई और जो गांव के विश्वास पात्र लोग बैठे हैं, इन सब के पास जमीन है। सबकी फसल बिकी है, दाना दाना खरीदा गया। किसी एक पॉइंट पर विषय हो सकता है कि मॉइस्चर कम है या मॉइस्चर ज्यादा है, उसको सुखाने के लिए कई बार मंडी में जगह नहीं होती, जो प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, वो एक समस्या हो सकती है। एक चीज है, किसान के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भोला होता है मेरा किसान, वो सच में होता है। अब देखो ना, उन सबको ये विपक्ष ने दिमाग में डाल दिया शोषा कि कुछ समय के बाद एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां टूट जाएंगी। सिर्फ एक इस विषय को लेकर के उनके मन में भ्रांति है। और किसान से पूछ लीजिए, वो बोलता है कि सिर्फ एक यह लाइन लिखवा दे और कोई रोड़ा नहीं। और वो किसी से, किसान के तीनों विधायकों से असंतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं जी ये लाइन लिखवा दो, और तो कोई विषय नहीं है। लाइन, आपको पता है कि वो कानून तौर पर कुछ चीजें हो जाती हैं कि जो समर्थन मूल्य पर जो आप बात कर रही है, सत्ता पक्ष के समर्थन मूल्य पर किसानों के फसल लिए जा रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, मंडी में नहीं चल रहा है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही कह रहे हैं जी। आप मंडी में चले जाइए, अभी भी मंडी में चले जाइए। आप मंडी में जाकर के खुद आप अपने चैनल के साथ अपनी टीम को ले जाइए और वहां जाकर के देखिए। सिर्फ एक चीज जो मैंने कहा, जो कुदरत की है। कई बार क्या होता है कि एक फसल अभी 2 दिन बचे हुए हैं, कंबाइन आई हुई है, हमने ये सोचा कि आज ही कटवा दें क्योंकि साथ में कंबाइन चल रही है, उसका मॉइस्चर ज्यादा है, तो इसलिए वो ये कह सकता है मंडी का अधिकारी कि जिसका मॉइस्चर ज्यादा है, इसको आप 1 दिन डेयरी को सुखा ले, कल ले लें, और कोई विषय नहीं। पिछले चुनाव में पिछले चुनाव भी लड़े थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, तब जेजेपी का गठबंधन था, इस बार जेजेपी का गठबंधन है। क्या मानकर चलते, कितना फायदा मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 38,000 वोट जो है योगेश्वर दत्त जी को मिले थे, 32,000 वोट भूपेंद्र मलिक जी को मिलेंगे। उस हिसाब से तो 70,000 हमारे हैं और 48,000 उनके। मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूँ, हम तो 70,000 से भी कहीं ज्यादा आगे जा रहे हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जाकर के, जनता के बीच जाकर के सच्चाई और पारदर्शिता की बात करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारी हरियाणा सरकार ने अभी कुछ दिन पहले, इस चुनाव से पहले, करीब 186 हमने HCS ऑफिसर्स की भर्ती करी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, एक भी व्यक्ति हरियाणा भाजपा के कार्यकर्ता का इन 186 लोगों में नहीं लगा। ये रिकॉर्ड है, SDM लेवल की भर्तियां हैं। और पहले का रिकॉर्ड उठा करके देख लियो, चाहे वो चौटाला राज के समय लगी हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय लगी हो, वहां तो पहले से सिलेक्ट हो जाया करता कि फलाने का लड़का, फलाने की पुत्रवधू, फलाने का बेटा, फलाने की भतीजी, वो तय हो। हमने तो ये देखा ही नहीं कि कौन किस जाति का, बिरादरी का, गाँव का, गोहंड का। सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा जिसके अंदर कैलिबर है, 70,000 से ज्यादा नौकरियां हमने मनोहर सरकार के एक कार्यकाल में दी। जेबीटी टीचर भी लगे हैं। चैनल 18 भारत नॉमिनेट हुए जेबीटी कर रही है पिछले करीब 1 महीने से।
काफी गांव है जहां पर पानी पीने की पानी की व्यवस्था की बात बड़ी जोर शोर से उठ रही है। आप विकास की बात कर रहे हैं, संस्थापक विकास की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस सच्चाई के साथ चैनल 18 की, भारत 18 की टीम को, जो लगातार सर्वे भी कर रही है, घूम भी रही है, मैं डिनाई नहीं करूंगा आपकी बात को, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी हम जड़ तक नहीं पहुंच पाए और ना अंतिम तक पहुंचे हैं। अंत्योदय जो भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, उस लक्ष्य को लेकर के ही तो भाजपा चली हुई है। चाहे वो गांव में बिजली की समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो गली की समस्या है, उन सबको, हर गली को नल से जल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है कि नल से जल, हर घर में नल से जल पहुंचेगा। इस बात को लेकर के ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जनता के बीच में। प्रमुख मुकाबला किसके साथ मानकर चल रहा है? कहीं मुकाबला ही नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल कहती है कि पहले भी मैं यहाँ पे रहा हूँ और इस बार 4000 वोट आई थी इंडियन नेशनल लोकदल की, इस बार हो सकता है उससे भी कम आ जाए। योगेश्वर दत्त जी, आज मैं लोगों के बीच में था यहाँ बंडेरी गांव, इन्होंने आश्वासन दिया कि ढोल ठोक के भर के भेजेंगे, जिता करके भेजेंगे गाँव। एक लोक सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी भी है, पिछले विधानसभा में गोहाना में उन्होंने टक्कर दिया था। हाँ, उनको कितना भारी मानकर चलते वो गोहाना में दिया था, बड़ौदा में तो लोग पढ़ने ही नहीं दे रहे उनको, गांव में विरोध बहुत है। वो जाति वाती की बात फैला रहे, वो समाज को तोड़ने का काम करता है। आज मेरे समाज में युवा साथी और बुजुर्ग जो है ना, वो इस चीज को मानने लगे कि ये गलत है। यहाँ वोट चाहे मेरा पड़ोसी कांग्रेस की दे दे, लेकिन हम रोज शाम को बैठ कर इस चौपाड़ में हुक्का पीते हैं। ये हमारा एक सामाजिक संरचना है, उसको हम नहीं तोड़ने देंगे। वोट हम अपनी मर्जी से देंगे, अधिकार है, पर समाज को तोड़ने का अधिकार किसी राजकुमार सैनी हो या कोई भी हो, उसको नहीं देंगे। ये बिल्कुल गलत है। 14 प्रत्याशी है, ये तो 4 प्रत्याशी कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो और लोसपा, और भी 10 प्रत्याशी है। उनका समीकरण का क्या असर मानते हैं, क्या कमेंट? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अब अगर आप बात करेंगे तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, हमारा जो मुकाबला वो कांग्रेस के साथ है। जीत का अंतर कितना रहेगा ये तो मैं आंकड़े नहीं बता पाऊंगा आपको कितनी हो। और देखिए, जैसे इससे पहले भी पुराने समय में अगर आप बात करोगे तो जाति पाति का जहर फैलाने के लिए यशपाल मलिक जी भी आए थे, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया, एक जात को दूसरी 36 35 36 का इन्होंने भी नारा दिया, उन्होंने भी किया। पर देखो, मतलब ये एक विशेषता है हमारे हरियाणा की, ग्राम पंचायत की एक जो सभाएं चलती हैं, आपस का जो प्रेम प्यार है, नुक्कड़ पे बैठ के, चौपाड़ा में बैठ के जो हुक्के की हमारी परंपरा, वहाँ हम भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। वोट हम डाल देंगे और भाईचारा बनाएंगे। किशन ढोल जी, आप हरियाणा सरकार में बाल कल्याण परिषद में चेयरमैन हैं। आप आने वाले इस बड़ौदा हल्के के चुनाव के लिए आप कुछ घोषणा करेंगे? नहीं, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मैंने इनको बोला है जो भी मेरे डिपार्टमेंट के अधीन है वो चीजें वो मेरी तरफ से खुली है। पर अब आज के टाइम में तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की चीज संभव है।